हुई है जो आपसे मुलाकात हुई। ऐसे तो टीवी पे हमेशा देखा करता हूँ, आप जो समाचार देते हैं वो निष्पक्ष है और जो सही बात होती है उसी को आप टीवी पे पेश करते हैं। ये सब तो ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं आया हूँ पूछने और जानने के लिए कि इस समय मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस समय दिमागों में ये चल रहा है कि हम लोग महफूज कैसे रहें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जो उल्टा सीधे मुकदमे लोगों पे लगा करके उनको कोई अगर ज़रा सा बोल दिया सच्चाई के लिए और अगर वो जा करके कहीं बोल दिया तो वो सीधे उस पर ईडी लग जाती है, वो जेल चला जाता है। शरीफ लोगों पे भी जी, शरीफ लोगों पे कोई सच बोल दे, कोई भी बोल दे, बोलने का मतलब है सच बोलना ही गुनाह है। हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इतना तो करे कि सच पर ध्यान दे, अगर गलत करते हैं तो हमको फांस दे। अच्छा, एक बात बताओ, आपके देखने और जानने में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था की हम भी तारीफ करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना जो हम लोग अगर जरा सी सच बोल दें तो हमको जो है फांस दिया जाता है, बस ये खराब है। बकिया कानून व्यवस्था तो हम जो है बहुत अच्छी है। आप दो आंख हो रही है? नहीं, दो आंख से होती तो हम सारे मुसलमान और हिंदुओं की हिफाजत क्यों होती, हमेशा उनके साथ होता। लेकिन ये जो चल रहा है कि अगर सच बोल दे कि अगर कोई सताया जा रहा है और हम सच बोल दें तो हमारे ऊपर ईडी लग जाती है, फौरन हम चले जाते हैं जेल, तो हम अपने हक बात कैसे कह सकते हैं सर? ये तो विरोधी दल वाले कहते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगे तो ईडी सीबीआई काम न करे? नहीं, बिल्कुल करे, बिल्कुल करना चाहिए। जो सच है वो सच्चाई करे, लेकिन जो बिलाफजूल किसी को फंसाया जाता है उस पे थोड़ा परहेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसीलिए हम लोग डरते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरे ये जो प्रयागराज में भी कुछ दिन पहले हुआ जी, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते मानते? देखिए, प्रयागराज में जो हुआ है, सबसे बड़ी चीज जिस तरह जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, आखिर यही का बदला आखिर यही मिलेगा। जो बदला होता है, जो अगर गलत करता है तो उसको ईश्वर अल्लाह यही दे देता है। कहने की बात है कि वहाँ कोई सब यही मिल जाता है सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, इंसान सीधे पूछ रहा हुआ ठीक, अशरफ उनके इंसान के साथ जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। कल आपने अगर किसी का घर उजाड़ा है तो आज आपका उजड़ेगा। कहता है बाबूल बोया है तो कहाँ काटा मिलेगा। लोग तो कहने लगे कि मुसलमानों को मैं बहुत नाराजगी। नहीं, मुसलमानों की नाराजगी नहीं, मुसलमान भी तो अपनी भी तो कुछ गलती माने। हम अगर गलत सही होंगे तो हमको कोई गलत कैसे कह देगा, आप बताइए। ये अगर सही होंगे तो इनको गलत कोई कैसे कह देगा? हम गलत करेंगे तभी तो हमको लोग गलत कहेंगे। ये तो बात एक अलग, क्योंकि वो चले गए, उनके साथ ये बात भी चली गई, ये बीट भी चली गई। अब मसला है कि नए परिवार का हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ मैं चाहता हूं कि वो आने वाले दौर में, अब जो आने वाला वक्त है, नया साल जो ये जनरेट हुआ है गवर्नमेंट का, अब कुछ हम लोग के लिए सोचे, कुछ मुसलमानों के लिए भी सोचे, और नॉन मुस्लिम के लिए सोचे। हर उनके लिए हर एक भाई है, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा अहम है कि त्यौहार, और त्यौहार सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। चाहे वो ईद हो, देख ही रहे हो कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। हर्ष और उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, चाहे वो ईस्टर का हो, चाहे गुड फ्राइडे का हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, या होली हो। बस यही कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अलविदा की सबको मुबारकबाद बहुत सारी। आपको भी यही कहेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, तो इस त्यौहार को बहुत ही शांति और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए सभी का। हम सब एक ही जो है पेड़ के हैं, सब फूल हैं। बस यही है कि एक दूसरे से थोड़े से खफा हो गए तो उसमें जो है थोड़ी नरमियत लाने की जरूरत है, लोगों को पानी डालने की जरूरत है। कहाँ खफा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे जो है पेड़ को जो है बढ़ते हुए देखा नहीं जाता है, तो पेड़ में जो है मिट्टी को उसको जो है सुखाने का काम करते हैं, उसके ऊपर कीचड़ डाल देते हैं ताकि वो पेड़ बढ़ ना पाए। लेकिन ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान की कौम और हिंदुस्तान की जो जनता है वो एक ही पेड़ के साथ बड़ी होगी और एक ही जितने सारे फूल हैं, और वो एक दिन ऐसा आएगा मन में कि हम लोग फिर से एक साथ सब जो है जैसे पहले रहते थे वैसे ही खुश मिजाज की तरह सब एक दूसरे का त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि आज जो माहौल है तो लोगों में ऐसा लगता है कि हम लोगों को बांट दिया गया है। जैसे लगता था ना घर में भाई बहन होते हैं, बंटवारा हो जाता है, तो ऐसा लगता है आज लोगों को बांट दिया गया है। तो मैं अपने नाम पे बांट दिया गया, हमें अपने नाम, हमें ना मंदिर और मस्जिद की जरूरत नहीं है, हमें भाईचारे की और मोहब्बत की जरूरत है। तो वही कायम हो जाएगा तो हमारे लिए मंदिर और मस्जिद हमारे लिए वही है। आप भाईचारा कायम करिए, मोहब्बत कायम करिए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। तो बस यही है कि
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना आपसे मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं चाहिए। एक मोहब्बत कायम करिए, आप बढ़िए, हम भी तो आपके साथ तैयार हैं। तो इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, ये हिंदुस्तान है, बहुत ही प्यारा, इतना खूबसूरत देश है, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका फायदा जरूर बाहर की कंट्रियां उठाएंगी, लेकिन ये हमारे देश वाले समझ नहीं रहे। तो इसलिए देश में अगर अमन कायम रखना है तो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा।